बहुत सारे बच्चे हमारी नज़र के सामने से गुजरते हैं जो देर से बोलना शुरू करते हैं और इसको हम खुद ही हैं डॉक्टर्स बने होते हैं। हमें लगता है शायद बच्चों को वीकनेस है या बच्चों में कोई प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि बच्चा खुद बोलना शुरू कर देगा, लेकिन वो जब वो दौरानिया जो होता है, वो टाइम पीरियड जो होता है, वो जब गुजर जाता है तो फिर माओं को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। और कुछ लोग कहते हैं बादाम खिलाए जाएँ, ये सब चीज़ें और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ भी मौजूद हैं जो मैं अभी जिक्र करूंगी। बहुत वियर्ड हैं बट वो करते हैं बहुत सारे लोग। इस बारे में जानेंगे, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फतीहा अशरफ ने जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसी हैं आप फतीहा? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा फतीहा, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि बच्चों ने देर से बोलना शुरू किया है। वो क्या क्या ऐसी वियर्ड रेमेडीज़ होती हैं जो घर से ट्राई करके आ रहे होते हैं? सबसे पहले तो बात आ जाती है एक्सेप्टेंस की। पेरेंट्स ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बच्चों को कुछ है। हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा जो कमी है वो है अवेयरनेस की। अवेयरनेस नहीं है, लोग इंतज़ार करते हैं। इसके चाचू भी लेट बोले थे, ये भी लेट बोलना शुरू कर देगा, बच्चा 5 साल की एज में बोलना शुरू कर देगा। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा 3 साल की एज में है और वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहा तो उसको एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। सिंगल वर्ड में से क्या कह सकते हैं? मामा, बाबा, या वो भी नहीं अदा कर रहा और सिर्फ इशारों से चीज़ें मांग रहा है, तो इट्स मीन उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बजाय आप घर पे इंतज़ार करें। तो ये सबसे बड़ा क्या है वो जो ट्राई कर आते हैं, डिफरेंट होती है ना। माओं को पता होता है कि इस दौरानी में बोल नहीं रहा, लेकिन कुछ ना कुछ वो ट्राई करवाती रहती है। जैसे कि एक कुछ ना कुछ इस तरह करवा सकते हैं कि इसको जी वो कबूतर का कुछ खिलवाया, इसको जूठा, और इसके अलावा इसको तवीज़ दिए हैं, इसको जो है वो ताकत की दवाइयाँ दी हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा। अच्छा, जो मैंने रेमेडीज सुनी है ना वो है कि आप छत पर जो वो एक बर्तन रख देते हैं ना मिट्टी का, हाँ जी, उसमें जो चिड़िया कौवे पानी पीकर जाते हैं ना, उनका जूठा पानी ना बच्चों को पिलाएं। अच्छा, ये हो जाता है। आटा गूंद के जो उसमें से पानी बचता है, उसका जो जूठा पानी होता है वो बच्चों को हमारे यहाँ कबूतर का करते हैं कि कबूतर का जो है वो गोश्त खिलाया इसको ताकि बोलना स्टार्ट कर दे, और इसके अलावा इसको जो है वो मीठी गोलियां ला के दी हैं कि बोलना शुरू कर दे। वो होम्योपैथिक जी। तो लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या होती है? लेट बोलना शुरू क्यों करते हैं? उनकी वाकई वीकनेस होती है या फिर उनकी कोई ऐसी थेरेपी की जरूरत होती है जो उनको रोक रही होती है कुछ करने? अच्छा, अगर डिले स्पीच की बात करें तो आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें जो है मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले अगर उनकी मतलब इन्वायरमेंट पे बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे आ जाता है कि मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बात ही नहीं करनी। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कोकोमेलन्स के और मोबाइल फ़ोन के। जब बच्चे ने दिन में 10 से 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ही देखना तो वो बोलेगा कैसे? और बच्चे की हेयरिंग करवाई जाती है। अगर बच्चा सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है। अगर बच्चे को हेयरिंग में कोई इशू है तो इट्स मीन उसको स्पीच में भी इशू होगा। फिर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं है। अगर मदर ने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली है तब भी बच्चे में जो इस तरह के है वो डिले स्पीच के इश्यूज आ जाते हैं या बच्चा ऑटिज्म में चला जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके घर में कोई बच्चे नहीं है ना, सराउंडिंग में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, इसलिए बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं कि माँ अपने काम पर लगी हुई है और बच्चा सिर्फ टॉयज के साथ खेल रहा है। तो उसकी वजह से फिर वन ऑफ द रीजन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पहले बात करें तो हमारा सिस्टम जो था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अब जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। अगर मदर और फादर दोनों ही वर्किंग है तब भी बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और बच्चा डिले स्पीच में चला जाता है। इसीलिए अगर मदर जो है वो वर्किंग है तो मदर को चाहिए कि वो अपना टाइम जो है वो बच्चे को दे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे को दे। अब अगर मदर वर्किंग भी नहीं है, बहुत सी मदर्स आती हैं वो वर्किंग भी नहीं है लेकिन उनके बच्चे जो है वो स्टिल डिले स्पीच में, तो उनसे कहा जाता है क्या हुआ है, तो वो यही कहती हैं कि हम लोगों ने अपना पर्सनल टाइम भी करना है। तो बच्चों को सिर्फ पैदा तो नहीं करना, उनकी तरबियत भी करनी है, उनको पालना भी है कि आपका पर्सनल टाइम आपके बच्चे के साथ होना चाहिए। बच्चे कभी भी आपका फ्री टाइम नहीं मांगते, वो आपके साथ बिजी रहते हैं। अगर आप किचन में हैं तो बच्चों को अपने साथ बिजी रखें। मदर क्या करती है, मैं फ्री होके बताऊंगी, उस टाइम में बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। बच्चे को अपने साथ बिजी रखें। जितना बच्चों को आप अपने साथ बिजी रखेंगे उतना ही वो चीज़ों को लर्न करते हैं। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मदर्स जो हैं, जैसे किचन में हैं, छोटे छोटे से रोटियां बनानी, हमने बचपन में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा की, चीज़ों को पॉइंट आउट करके बताएं। अब बच्चा जो है वो एक क्लिनिक पे आते हैं, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि टेबल क्या है, चेयर क्या है, उन्हें चीज़ों के नाम ही नहीं पता, तो वो बोलेंगे कैसे? वो सिर्फ कार्टून्स की ज़ुबान में बोल रहे होते हैं। और मदर को ये होता है कि बस बच्चा ले आए, डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दें, एक दिन में इसको ठीक करते हैं लेकिन ठीक हो जाए। लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर थेरेपिस्ट का रोल सिर्फ और सिर्फ 20% है, बाकी सारी की सारी एफर्ट जो है वो मदर और फैमिली की है कि वो किस तरह लेके चलते हैं। तो आप क्या राय देना चाहेंगी
जो बीइंग एन लैंग्वेज एक्सपर्ट, बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो किस एज में शुरू करनी चाहिए, और इसके साथ साथ कौन से ऐसे वर्बल वर्ड्स हैं, कोई एक्शंस हैं जो बच्चों के सामने करके तो हम रिपीट करते जाएं, कोई कुछ ऐसे करते जाएं, टिप्स होती हैं कि वो बच्चे जो है बोलना शुरू कर दें? बच्चों को पैम्परिंग चाइल्ड हम खुद ही बना लेते हैं। बच्चों को बोलने से पहले हर चीज़ दे देते हैं इशारों से। अगर बच्चा हर चीज़ इशारों से मांग रहा है तो वो बोलेगा क्यों? बच्चों के इस इशारे पे रिस्पॉन्स नहीं करना। सबसे पहले मदर को यही कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा चीज़ मांग रहा है, इशारे कर रहा है, मुझे ये चाहिए, तो आपने इशारों पर रिस्पॉन्स करना छोड़ दें। ओके, कि बोल के बताओ, बोल के बताओ। अगर वो कुछ भी ले रहा है, पानी भी पीना चाह रहा है और बच्चा गलत वर्ड समटाइम बोलता है कि वानी वानी, तो आपने बच्चे के साथ गलत वर्ड नहीं बोलना। उसके साथ हमेशा सही वर्ड ही प्रोनाउंस करना है कि पानी है, क्या चाहिए आपको, वाटर, पानी, जो भी आपका लैंग्वेज है। फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि बच्चा अगर फर्स्ट मंथ है, इसमें अगर बताया जाए तो बच्चे की लैंग्वेज है वो 3 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। लाइक सबसे पहले वो क्राइंग, फिर बबिंग पे आ जाता है, फिर सिंगल वर्ड, फिर 2 वर्ड्स एंड देन कंप्लीट सेंटेंस। आजकल की 3 साल, मतलब जब 3 साल का बच्चा होता है तब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर बच्चा 2 साल का और सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहा तो इट्स मीन या तो उसको डिले स्पीच है या फिर वो ऑटिज्म में है। सही हो गया। तो इस बात का कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डिलेड स्पीच है या ऑटिज्म है? इसमें ऑटिज्म जो है वो बाकायदा एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है। इसमें आ जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है और सोशल नहीं है। डिले स्पीच में आ जाता है कि बच्चा हाइपर नहीं है लेकिन सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है वो डिले में है। वो वर्ड तो बोल रहा है, सिंगल वर्ड पे तो है, लेकिन प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना रहा। इसीलिए हर बच्चा जो है वो ऑटिज्म और डिले, ज़रूरी नहीं है कि हर डिले स्पीच का बच्चा ऑटिज्म में हो और हर ऑटिज्म बच्चा डिले स्पीच में फॉल करता हो। ये बाकायदा असेसमेंट के बाद ही पता चलता है। कोई वीकनेस की वजह से भी होता है कि बच्चों को बोलने में कोई तंगी आती है, परेशानी आती है, वो देर से बोलना शुरू करते हैं? क्योंकि बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स देखे हैं वो कहीं ना कहीं जाएं तो सप्लीमेंट्स बोलने के, ताकत के सिरप्स वगैरह जो है वो बच्चों को लिखवाए जाते हैं। अगर बच्चों की बात करें वीकनेस की तो उसमें यह आ जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में मदर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ली है, हिस्ट्री हमेशा मदर की प्रेगनेंसी से स्टार्ट की जाती है कि आपका प्रेगनेंसी का पीरियड जो था वो कैसा था। अगर उसने काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड गुजारा है, उसमें भी बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो रही, तब भी बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला जाता है या उसको कोई और जो है वो ऑटिज्म या कुछ भी स्ट्रेस मतलब स्टार्ट हो जाती है। और अगर मदर की तब भी कोई वीकनेस थी, लाइक उसमें ब्लड की डेफिशिएंसी है, तो बच्चे में भी ऑटोमेटिकली ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तब भी बच्चे को जो है वो सप्लीमेंट्स और बाकी चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सप्लीमेंट्स जो मदर से ही शुरू होते हैं। अगर मदर हेल्दी है तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। अगर मदर में ही कोई ना कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है तो ये बच्चे में फिर कन्वर्ट हो जाती है। थेरेपी के साथ साथ हम चीज़ें क्या रिकमेंड करते हैं? जो आप थेरेपी करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह से थेरेपी एक्सपर्ट के पास जाते होंगे, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के पास जाते होंगे कि हमारे बच्चों का बोलना ठीक हो जाए, तो वो घर में कोई जोड़ तोड़ करते रहते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगी, वो उनको क्या चीज़ें जो है अपनानी चाहिए और क्या, जैसे आपने बता दिया कि गलत वर्ड पे आपने रिएक्ट नहीं करना, या सेम उनके साथ वर्ड सीख के ना हम गलत बोलना शुरू कर देते हैं उनके साथ और हमें क्यूट लग रही होती हैं वो चीज़ें। तो क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, क्या चीज़ें हमें माइनस करनी चाहिए? अगर बच्चों के गलत वर्ड की बात करें तो जैसे कि छोटे बच्चे अक्सर तोतला भी बोलते हैं और मदर फादर खुश हो जाते हैं कि बच्चा तोतला बोल रहा है, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डिसऑर्डर है। और जितनी कोई चीज़ डायग्नोस होती है, अर्ली इंटरवेंशन, लाइक अगर बच्चा 2 साल का और डायग्नोस हो गया कि वो ऑटिज्म में है या डिले स्पीच में या उसको कोई और डिसऑर्डर है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो वो जल्दी कवर हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बड़ी होती है उसके अल्फाज पुख्ता हो जाते हैं। जैसे अल्फाज भी हमारी आदतों की तरह ही होते हैं, जैसे आदतें बच्चों को बचपन से ही की जाती है, आपकी नमाज़ पढ़ना है, सच बोलना है, इसी तरह उनके अल्फाज भी फिर पुख्ता हो जाते हैं। फिर उस चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और सबसे पहले मदर को जो है वो खुद एफर्ट करनी पड़ती है घर से। मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम्स बच्चों को बिल्कुल ना दे। बच्चा रो रहा है, कुछ भी है, अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 5 साल है या 5 साल से कम है तो उसको किसी भी सूरत मोबाइल फ़ोन ना दें। ये बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए नहीं ठीक। अच्छा, हम देखिए बच्चों की वोकैबुलरी जो है ना वो अपनी होती है, उनकी अपनी एक डिक्शनरी होती है, उससे लेकर कर रहे होते हैं। तो माओ को भी कुछ ना कुछ वर्ड डेली का एक सिखाना चाहिए। इस तरह के कुछ टास्क वगैरह देती हैं जो आप थेरेपी के लिए आते हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले उन्हें यही कहा जाता है कि आपने घर से स्टार्ट करना है। घर में बच्चों की जो सराउंडिंग की चीज़ें आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से बताना है कि बच्चा किस रूम में रह रहा है। बच्चे को सबसे पहले अपने रूम का पता होना चाहिए कि ये मेरा रूम है, ये मेरी मदर है, फादर है, अपने नाम की पहचान होनी चाहिए। फिर कलर्स का पता होना चाहिए कि कौन सा कलर है, ब्लू और पिंक में क्या डिफरेंस है, कि बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीज़ें पहले घर से ही करता है। फिर उसके बाद जो है उसके बिहेवियर
बिहेवियर पर काम किया जाता है। अगर बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़, फॉर एग्जांपल कैसा बिहेवियर इश्यूज़, बच्चा वैसे तो नॉर्मल है लेकिन जब भी कोई गेस्ट आ गया तो बच्चे ने शोर डालना शुरू कर दिया, चीज़ों को थ्रो करना, इसके बिहेवियर इश्यूज़ पे काम किया जाता है कि जब तक बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ नहीं ठीक होंगे वो नहीं बोलेगा। इसीलिए जब बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ कॉमन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं फिर उसकी स्पीच डेवलप होती है। सही हो गया। तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों में हम इस चीज़ों को नोट नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा ना अगर आप 3 साल या 2 साल के दौरानिए में आए तो जल्दी हम उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। किस एज तक माएँ आपके पास आती हैं और आपको लगता है कि ये काफ़ी, अब इसको मज़ीद टाइम लगेगा मुझे भी ठीक करने में? अगर बच्चे की एज, जैसे कि एक बच्चा अभी भी थेरेपी के लिए आ रहा है, उसकी एज जो है वो 8 साल है और वो अभी भी सिंगल मतलब 2 वर्ड्स ही बोल रहा है, तो उसको जो कवर करना मतलब टाइम टेकिंग है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है और उसकी मदर खुद भी एफर्ट नहीं करती। अगर मदर एफर्ट नहीं कर रही तो थेरेपिस्ट का मतलब कितना ही करवा लेंगे आप आधे घंटे या घंटे के सेशन ऐसे ही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थेरेपिस्ट के पास बच्चे ने 40 मिनट्स रहना होता है, बाकी दिन के जो है वो 24 घंटे मदर के पास ही रहना है। इसीलिए मदर को ही कहा जाता है कि आप घर का एनवायरनमेंट चेंज करें और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी यही कहा जाता है कि आपने जैसे मदर ने कहा वैसे ही करना है। क्योंकि समटाइम्स मदर कहती हैं कि मैं इसको नहीं मतलब मोबाइल फ़ोन देती लेकिन इसके फादर दे देते, इसकी दादी दे देती हैं, इसीलिए उनको भी यही कहा जाता है कि अगर मदर ने कहा ना मोबाइल नहीं देना तो नहीं देना, तो बाकी लोग भी मदर की बात को ही एक्सेप्ट करें। अगर मदर ने कहा ये चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी, बाकी लोग भी ना दें। इससे मदर की मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी और बच्चा भी बेहतर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि हम भी बचपन में अब बहुत ज़्यादा एक टाइम होता था कहते थे कि लेट बोलना शुरू किया है पर अच्छा बोल लेते हैं, अब कर लेते हैं। अब बच्चों के साथ वाकई में ये मसले होते जा रहे हैं कि एक बड़ी एज में जाकर ना उनको प्रॉब्लम होती है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बचपन के ख़राब हुए हुए बड़े होकर वैसे ही रह जाते हैं अगर उनकी थेरेपी ना करवाई जाए या उनको ठीक ना किया जाए। बिल्कुल ऐसे भी हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिक वर्ड्स हो जाते हैं। एक पेशेंट आता था, वो अभी भी मतलब सेकंड ईयर में है, वो पे नहीं बोल सकता, वो पंखे को फंका और टमाटर को टटाटर, हाँ टाट, इस तरह के मतलब वर्ड्स बोलता है। तो उसमें क्या है, उसकी टे और पे की जो है वो थेरेपी करते हैं। ये टे का साउंड और पे का साउंड जो है उसमें नहीं वो कर सकता। अब उससे पूछा गया तुम मतलब स्कूल में थे तो किस तरह करते थे, कहता ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ करता था, लेकिन अब मुझे इन चीज़ों को ठीक करना है। तो सबसे पहले क्या है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आपने खुद को एक्सेप्ट करना है कि मुझे ठीक करना है। अगर मैं आपको एक इंडियन एक्टर जो है वो ऋतिक रोशन, उनकी एग्जांपल दूं, वो स्वेयर स्टैमरिंग में थे, उनके डायलॉग्स, उनकी मूवीज़, उनके मतलब लगता नहीं है कि उनको इस कदर मतलब स्टैमरिंग थी। उन्होंने भी ठीक किया तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले आपकी अपनी एफर्ट है, अपनी विल पावर है कि आप खुद कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। अच्छा, बच्चों को सिखाना, बच्चों की थेरेपी करना, बच्चों को एक एक लफ्ज़ पर गाइड करना बहुत टफ होता है क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बिल्कुल। कैसे मैनेज करती है फतीहा? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा थक भी जाती हो मेंटली तौर पर, लेकिन मेरी फील्ड है, मुझे करना है। अगर मैं ही थक जाऊंगी तो फिर मदर के साथ एंजॉय करती हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली आपको होता है कि अगर कोई बच्चा एक लफ्ज़ जो है अच्छे से अदा करना सीख ले, वो प्रॉपरली बोलना शुरू कर दे, आपके लिए इससे बड़ी खुशी नहीं कोई हो सकती। और सबसे फिर ये भी है कि एक बच्चा जो है वो थेरेपी के लिए आ रहा है लेकिन घर में जाके उसको वही एनवायरनमेंट, वही चीज़ें मिल रही है, तो बच्चा फिर इतनी जल्दी कवर नहीं हो रहा। तो फिर मदर्स को यही कहा जाता है कि जैसा एनवायरनमेंट उनको यहाँ दिया जाता है वैसा ही उनके साथ घर में हो। और यही कहा जाता है कि अगर आपका बच्चा जिद कर रहा है तो इट्स मीन वो मदर का टाइम मांग रहा है, आप अपने आप को बिजी ना रखें। अब मदर खुद ही मोबाइल फ़ोन देखेगी तो बच्चे भी देखेगा। सबसे पहले आपने खुद को बदलना है। आप चाहते हैं बच्चा किताब पढ़े तो सबसे पहले खुद किताब उठाएं, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, देख कर सीखते हैं, कह कर नहीं सीखते हैं। आप खुद मोबाइल देखेंगे बच्चे के सामने तो वो तो देखेगा ही, वो तो मांगेगा, वो तो जिद करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने फ़ोन छुपाएं, मदर भी छुपाए, फादर भी, ताकि बच्चे को नज़र ही ना आए कि मोबाइल फ़ोन कहाँ पे। फिर उसके बाद बाकी एक्टिविटी की तरफ आएगा। सबसे पहले उसका फ़ोन बंद करें, बच्चा 50% वैसे ही ठीक हो जाता है जब उसका फ़ोन बंद किया जाता है। फिर उसे पता लगता है कि हाँ मेरे इर्द गिर्द की दुनिया क्या है, इधर क्या है, क्योंकि वो जो कलर्स कोकोमॉन्स के कार्टून्स हैं वो रियलिटी बेस्ड थोड़ी होते हैं। उसमें तो मतलब इस तरह के कलर्स हैं जो हमारी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, मैंने कभी भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कार्टून्स क्या होते हैं। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, पता चल गया कि ये है। हाँ, तो फतीहा मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बच्चों को कोई टास्क, टंग ट्विस्टर टाइप्स देती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप कहती हैं कि इनसे डेली बुलवाएं, ऐसा कुछ होता है?
उनकी जो थेरेपी है हर बच्चे की जो है वो अलग बनती है। इस तरह नहीं होता कि जैसे कि बुखार में हर सबको पैनाडोल दे दो, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हर एज के लिहाज से, उनके वेट के लिहाज से, उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिहाज से जो है, उनके घर का माहौल कैसा, उस लिहाज से बच्चे की थेरेपी डिफरेंट बनती है। फिर ये देखा जाता है बच्चा जो है वो आफ्टर थेरेपी कैसा रिस्पॉन्स करता है। फिर आफ्टर थेरेपी बच्चा जैसा रिस्पॉन्स करता है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज भी की जाती है कि अगर बच्चे ने इस तरह रिस्पॉन्स किया है या जल्दी किया है तो नेक्स्ट जो है वो क्या करना है। फिर डिफरेंट जो है वो मेडिसिन भी दी जाती हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह, कि बच्चे के अगर कोई चीज़ की कमी है विटामिन की तो वो भी फुलफिल हो जाए। मेरा छोटा भाई है, वो एम्बुलेंस नहीं बोल पाता, तो उसकी सायरन की आवाज़ होती है ना, वो निकाल के बताता है कि बाहर एम्बुलेंस आई है। तो वो बहुत फनी लगता है मुझे। ऐसे ही है। और एक बच्चा था वो मतलब अक्सर ऐसे वर्ड्स नहीं बोलता जो मुंह बंद करके बोलते हैं। अब 90% वर्ड्स ऐसे हैं जो हम मुंह बंद करके बोलते हैं, मतलब उनके साउंड इस तरह प्रोनाउंस होते हैं। इसमें एक्सरसाइज करवाई जाती है कि उसकी टंग एक्सरसाइज करवाई जाती है और जॉ लाइन की, कि आपने किस तरह कहाँ पे जो है वो अपनी ज़ुबान को रखना है और कैसे साउंड निकालना है। अच्छा फतिहा, ऐसे होता है ना, जैसे मैंने बताया मेरा भाई है बिलाल, तो उसको मैं कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है उसके करेक्ट करती रहती हूँ, एनी के करेक्ट करवाती रहती हूँ। वो इतनी बार मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि मेरा ख़राब हो जाता है। ऐसे कभी हुआ है बच्चों के साथ जब मिलकर घर आती हैं तो बच्चे जो बोल रहे होते हैं वही चीज़ आप आकर मुंह से बोल रही होती है, निकल जाती है? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, आप एक कोई लंगड़ा चल रहा है, आप साथ उसके नकल उतार लेंगे, आप नहीं करेंगे। कोई हकला रहा है, आप हकलाएंगे ना, आप भी हकलाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अक्सर ऐसे होता है। मैं जब कुछ रिपीट करती हूँ ना तो फिर मैं मुझे लगता है मैं ही वैसे बोल दूंगी, मैं कहूँगी नहीं मुझे ख़राब हो जाएगा, आप रहने दो। हाँ, इसीलिए जो जिसकी भी आप प्रैक्टिस करवा रही है ना उसकी सिर्फ साउंड पे करवाएं कि उसके साउंड जो है वो क्लियर हो, बाकी वर्ड्स जो है वो रीडिंग के जरिए अपने क्लियर करें। अक्सर ऐसे। अच्छा, बच्चे बहुत सारे जो हैं आवाज़ जो है वो नाक से निकालते हैं, नाक से बोलते हैं ना, उससे बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ ऑरा में, कुछ कूल बनने में या समथिंग ऐसे करने में। वो भी स्पीच से इसका ताल्लुक होता है या फिर उसको बताया जाता है कि आपने बोलना है इस तरह से? अच्छा, जो नाक के ज़रिए बोलते हैं उसमें समटाइम ये भी हो जाता है कि किसी की आवाज़ बारीक हो जाना, ये भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज़ का मर्दों की आवाज़ की तरह भारी हो जाना, या मर्द हजरात का फीमेल की आवाज़ की तरह बारीक हो जाना, तो उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। उसका भी जो है उसकी डिफरेंट एक्सरसाइज करवाई जाती हैं वोकल कोर्ड्स के ज़रिए कि उनके वोकल कोर्ड्स जो हैं वो मतलब बारीक आवाज़ को मोटा करने के लिए क्या कोई रेमेडीज या कुछ ऐसे बताती हैं एक्सरसाइज? उसमें अगर एक्सरसाइज की बात करवाए तो वोकल कोर्ड्स की जाती है। उसमें सबसे बेहतर जो वोकल कोर्ड्स की एक्सरसाइज है वो है स्पाइनोमीटर्स को यूज़ करना। 3 बॉल स्पाइनोमीटर्स हैं वो करवाई जाती है, और उसके अलावा ब्रीथिंग वर्क करवाया जाता है कि जितना ज़्यादा आप ब्रीथ वर्क करोगे, और आपने हाई पिच पे नहीं बोलना। हाई पिच पर नहीं बोलना? हाई पिच पे नहीं, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ ऑलरेडी बारी है तो वो ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल पिच पे बोलना। अच्छा, ये आप आवाज़ को बारीक करने का बारीक करने का। हाँ, अगर आपने भारी करनी है तो कहते हैं आप लो हाई पिच पे बोलो, ऊंची पढ़ो, जब प्रैक्टिस वगैरह न्यूज़ की करवाई जाती है, इस तरीके से। और हमेशा जब भी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है हमें साउंड्स के जरिए करनी है। उर्दू में कर लें, इंग्लिश में कर लें, इट्स अप टू यू के जोन सी भी। साउंड्स पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? साउंड्स के जरिए जैसे कि अलीफ बा, उसको लंबा करके ए बी, हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं ना तो साउंड्स के जरिए ही करवाते हैं कि अगर बच्चों के साउंड जो हैं उसमें पता लग गया कि हाँ टंग ने यहाँ टच होना है तो 1 वर्ड्स और 2 वर्ड्स जो हैं वो ईजी हो जाते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया फतिहा प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं भी यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जो किसी लफ्ज़ को ठीक से अदा नहीं कर पाते हैं, जिनको बोलने में कोई दिक्कत होती है, तो प्लीज़ उनका मजाक ना बनाया जाए। अगर वो किसी लफ्ज़ में इस तरह से ख़राब बोल रहे हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनसे अच्छे से बात की जाए, किसी भी चीज़ का मज़ा ना बनाया जाए। हम उस चीज़ का मज़ा बनाकर महफिल में बैठ कर उनका तमस्सुर जो है वो उड़ाते हैं, ऐसे बिल्कुल हरगिज़ ना करें। उनके दिल को तकलीफ़ ऑब्वियसली होती होगी, जितना हो सके आप आसानी पैदा करें दूसरों के लिए भी, अपनों के लिए भी।